प्रदेश एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनता क्यों बिठाएगी जब 2.5 वर्ष हो गए हम किसी जनता का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका आज यहाँ तक कि हम लोग उनका जो आज जाती आवासीय जो स्थानीय जो बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, मूलभूत समस्याएं जो जनता की होती है उसको हम लोग उसमें हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी है झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास में, और ये वही स्थल है धारणा स्थल जहां पे लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं ये जो पीछे का जो भीड़ दिख रहा है, नज़ारा जो दिख रहा है, ये पंचायत समिति के अपनी मांग को लेकर धारणा स्थल पे आए। और इनका वर्क जो होता है आपको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये जितने भी गांव स्तर पे है ये डेवलपमेंट का काम करते हैं, और ये ब्लॉक स्तर से भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो आए हुए कर्मचारी बैठे उनसे हम लोग मिलकर उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है सर। सर आप हाँ यहाँ पे आप लोग धारणा स्थल पे आए, क्या कारण है उसका? ये कारण यह है कि हम लोग सभी पूरे झारखंड से त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव जो होती है, तो एक होती है ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, दूसरा ब्लॉक पंचायत स्तर पर होती है, तीसरा जिला स्तर पर होती है। तो हम लोग ब्लॉक स्तर पर जो हम लोग चुने जाते हैं पंचायत समिति सदस्य, तो पंचायत समिति सदस्य जो चुने जाते हैं वो पंचायत समिति सदस्य फिर एक प्रमुख का चयन करते हैं, प्रमुख उप प्रमुख का चयन करते हैं, और पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक का जो सदस्य होते हैं जिनको BDC बोला जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट सदस्य। तो ब्लॉक में प्रखंड में जितने भी कार्य का निष्पादन किया जाता है उसके सदस्य होते हैं पंचायत समिति सदस्य। जितने भी विकास की कार्य विभाग का कार्य है, 29 विभाग है टोटल विकास कार्य में, तो सभी कार्य का जो कार्य निष्पादन जो ग्राम स्तर पे होती है, जो पंचायत स्तर में जाती है, उसका पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख उप प्रमुख उनके पदाध्यक्ष होते हैं, और जो प्रखंड का जो BDO होती है वो होते हैं, वो सदस्य सचिव होते हैं। तो ये सारे लोग की सहमति से जो विभाग की जो कार्य निष्पादन होती है, जो पंचायत में जाती है, इनके सारे लोग के सहयोग से होती है, कमेटी के गठन की होती है, जो कि ये नहीं हो पा रही है। जब से हम लोग चुनाव जीते हैं 2.5 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन हम लोगों को किसी तरह का ना कोई कार्य दिया जा रहा है। सिर्फ चुनाव हो गया, उसके बाद हम लोग सिर्फ ना हम लोग जो जनता के से जो वादा करके जो हम लोग आए हुए हैं, जो चुनाव जीते हैं, उस पर हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जनता से वादा किए थे चुनाव के समय में हम जीतेंगे तो आपके पंचायत में गांव में ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा हमें कुछ दिया ही नहीं जा रहा जो हम कुछ विकास करें या तो अपना काम करें, ताकि जनता फिर पुनः हमें अपने सीट पर फिर बैठाए। जनता क्यों बिठाएगी जब 2.5 वर्ष हो गए हम किसी जनता का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका आज यहाँ तक कि हम लोग उनका जो आज जाती आवासीय जो स्थानीय जो बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, मूलभूत समस्याएं जो जनता की होती है उसको हम लोग उसमें हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं, उस पर हम वंशावली पर साइन नहीं कर पाते हैं। जबकि मुखिया ग्राम स्तर से होते हैं, वार्ड सदस्य ग्राम स्तर से होते हैं, उनका हस्ताक्षर लिया जाता है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य जो ब्लॉक स्तर से होते हैं उनका ना कहीं हस्ताक्षर लिया जाता है, ना किसी को कार्य दिया जाता है, जिससे पूरे झारखंड के पंचायत समिति सदस्य जो है उसे चुनाव जीतने के बाद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और जिससे सभी चिंतित हैं, और वो बात ही होकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लगभग कितने की संख्या में है आप लोग? हम लोग तो आए हुए हैं, अभी लगभग 500 की संख्या में हैं। अभी आज निश्चितकालीन धरना चलेगी। पूरे झारखंड में लगभग 7800 पंचायत समिति सदस्य हैं। अभी निश्चितकालीन धरना चलेगी। आज कुछ लोग आए हैं, कल फिर और कुछ लोग बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ते जाएगी। यदि हमारे मांग पत्र में 5 मुख्य बिंदु हैं। क्या कौन कौन सा है मांग पत्र आप लोग का? पहला मांग हम लोग का है जो पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेख है, जो हमें गाइडलाइन जो पढ़ने को मिली गई है चुनाव जीतने के बाद, उसमें संपूर्ण जितने भी उल्लेख हैं वो संपूर्ण शक्तियाँ हमको मिल जाए जो हमारे गाइडलाइन में है, जो हमको मेरे हक में है, मेरे अधिकार में। दूसरा है और अदर स्टेट में जो है, अब यूपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, बिहार चले जाइए, मनरेगा में 30% पंचायत समिति उसका कार्य का निष्पादन करती है, वो कार्य कराती है। वो यहाँ झारखंड में वैसा कुछ समस्या नहीं है, तो वैसा कोई काम करने को नहीं मिल रहा है। तीसरा है हम अदर स्टेट में हम लोग एक्सपोजर विजिट में गए थे, केंद्र सरकार के द्वारा हमें घुमाई गई थी, तो हमने वहाँ देखा कि जितने भी स्टेट में
जो यहाँ पे प्रखंड से अंचल कार्यालय लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे पंचायत समिति कार्यालय लिखी हुई रहती है, जो यहाँ पे नहीं है। हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि सारे प्रखंड से अंचल कार्यालय का नाम हटाकर उसको पंचायत समिति कार्यालय लिखा जाए। चौथा है जो हमारा जो 15वें वित्त में जो पंचायत समिति को 15% कार्य करने की अनुमति दी गई है, जो हम लोग कर रहे हैं, उसको बढ़ा के कम से कम 30% किया जाए। और जब ग्राम पंचायत के स्तर पर मुखिया को उसमें 5.5 लाख तक काम करने का पावर दिया गया है, और पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में आते हैं उन्हें मात्र 2.5 लाख का पावर दिया गया है, तो उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख किया जाए। तो ये सब हमारे मुख्य मांगे हैं जो सरकार से मांग रहे हैं। और जो पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, उनका जो वेतन जो है सम्मानजनक नहीं है। कम से कम उनका सम्मानजनक एक वेतन हो और समय पर मिले, ताकि जो जनता का जो कार्य हो, आने जाने का जो खर्च है पीए दिए वो भी मिले, ताकि हम लोग जनता का कार्य कर सकें। और आने वाले फिर जो हम लोग का चुनाव है, जनता का बीच खरा उतर सके और अपना खरा उतर कर हम फिर पुनः अपना चुनाव जीतकर और जनता की सेवा कर सकें। हो रही थी कि आप लोगों को पावर तो दे दिया गया, लेकिन एक साइड से आपको पावरलेस भी कर दिया गया। जी हाँ, देखिए सरकार द्वारा ये सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया, लेकिन जब हम पंचायत के स्थानीय स्वशासन के एक अंग हैं, इतना बड़ा चुनाव कराती है सरकार, खर्चा करती है, और हम को काम करने का मतलब जनता यहाँ पर भेजता है और हम उसमें खरे नहीं उतर पाते हैं, तो जो मंत्री या विधायक हैं वो अगर पदाधिकारी पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम लोग इसी तरह ठगे जाते हैं। तो मेरा यही है सरकार से, सरकार में भी तो जनप्रतिनिधि ही होते हैं, तो चूँकि वे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भी लोकल स्तर पर ब्लॉक में या पंचायत में अगर चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हमारा हक अधिकार पूरा मिलना चाहिए। हमें भी जीने खाने के लिए सामान्य मतलब एक संतोषजनक वेतनमान भी होना चाहिए। और अभी बताया हमारे प्रतिनिधि जी, तो वो सारी मांगे पर सरकार अमल करे, अन्यथा हम सब अभी आगाज कर चुके हैं। हम लोग इसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं और शांतिपूर्व तरीके से कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? तो बस हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना है। ये हम लोग तो चाह रहे हैं कि मानेंगे ही, मनवाना हम लोग का काम है। हम लोग आगे की रणनीति जो है, क्योंकि सरकार, हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। यदि हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग बाद ही होकर फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मानेंगे ही, मनवाना हम लोग का काम है। हम लोग आगे की रणनीति जो है, क्योंकि सरकार, हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। यदि हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग बाद ही होकर फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद भी यदि पूरा नहीं होता तो हम लोग अमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद भी नहीं सरकार सुनती है तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी नहीं सुनती है तो हम लोग आने वाले 3-4 माह में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, तो अगला बार तो हम लोग विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग गद्दी पे बैठाया था। यदि हम लोग का मांग नहीं पूरी होती है, पूरे झारखंड में 7800 पंचायत समिति सदस्य है, हम लोग पूरा आह्वान करेंगे कि जो सरकार हम लोग को नहीं हो सकते, हम उस सरकार को हम लोग भी नहीं चुनेंगे। अगली बार हम लोग, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पूरे झारखंड से पूरे पंचायत समिति का जो सरकार का जो नीति है, जो जनता के बीच हम लोग प्रचार करेंगे और सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। जैसे आपसे कुछ देर पहले बातें हुई, आपने ही खुद स्टेटमेंट में कहा कि मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए नेता। फिर इस तरह से दोनों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जो ये सिर्फ झारखंड में ऐसा चल रहा है। हम लोग अदर स्टेट में भी हम लोग एक्सपोजर विजिट में गए थे। वहाँ पे जो पंचायत समिति का जो पावर होता है ब्लॉक लेवल में होता है, वहाँ ऊँचे ओहदा में उनकी गिनती होती है और वो अपने मैंने क्षेत्र में, अपने पंचायत में हंसी खुशी से अपना जनता की सेवा करते हैं और उनको सारा दिया गया है। लेकिन झारखंड में ऐसा समझ नहीं आ रहा है। जो केंद्र सरकार जो हमें जो केंद्र जो दिया गया है, हम लोग केंद्र सरकार से सारा पावर मिल गया, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो हमें किसी तरह का पावर नहीं दिया गया है। तो हम राज्य सरकार से मैंने गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो मेरा जो मूल अधिकार है, जो हमारी गाइडलाइन में है, आपको हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो गाइडलाइन में हमें आप दिए हैं पढ़ने के लिए, जो मेरा हक अधिकार में उसको हमको दे दे। हमको बाकी सरकार से किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है और यही मांग कर रहे हैं हम लोग सरकार से।